हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ, एल्स इफ एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। एंड साथ में ही नेस्टेड इफ भी कवर करेंगे। तो जैसे हर वीडियो में हम टॉपिक का वाई समझते हैं, वैसे ही समझते हैं कि इफ एल्स या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्या है या फिर हम उसे क्यों यूज़ करें। तो वो हमें ज़रूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो के लिए। तो ये दोनों क्या है, चलिए वो भी समझते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए लेट्स से मान लो कि आप एक वेदर बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि यूजर को एडवाइस देता है कि बाहर जाना है या नहीं जाना है। तो वो डिपेंड करता है वेदर पे। तो आप उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ वेदर रेनी है तो बाहर मत जाओ, या फिर वेदर अच्छा है तो आप बाहर जा सकते हो। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक ऑनलाइन क्विज गेम जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग लेवल्स पर नेविगेट करना हो। तो वहाँ स्कोर के हिसाब से हमें डिसाइड करना रहता है कि यूजर को कौन से लेवल पर ले जाना है। अगर स्कोर कम है तो लेवल 1, थोड़ा ज़्यादा है तो लेवल 2 और बहुत ज़्यादा है तो फाइनल लेवल। इस तरह हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी यूज़र को गेम में कहाँ नेविगेट करना है ये तय कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल करके। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है जो कि है if else statements.js करके। तो चलिए पहले समझते हैं इफ स्टेटमेंट को, कि अगर लाइट आ जाए तो टीवी चल जाए और नहीं आएगी तो टीवी नहीं चलेगी। कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कमेंट कर देते हैं कि हम इफ स्टेटमेंट समझ रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, समझने के लिए बेसिक की वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि लाइट है। तो लाइट है वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो यहाँ पे कंडीशन में इफ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इफ लिखें तो ये इफ स्टेटमेंट, ये जो सेकंड है सजेशन में भी आ रहा है कि ये इफ अगर हम क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से उसका सिंटेक्स लिख देगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी है। तो लेट्स से लाइट है तो रन करवा दो एक कॉन्सोल लॉग ई, लेट्स से हुर्रे, अभी तो टीवी देख सकते हैं। अभी चलिए इसको करवाते हैं रन। तो हमें क्या करना है, सिर्फ नोड लिख के हमारी फाइल का नाम। तो ये जो हमारी लाइट है वो स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा रन हो गया कॉन्सोल लॉग। सही है। पर क्या हो अगर यहाँ पे हम फॉल्स लिखें कि लाइट नहीं है। यहाँ पे कर दिया फॉल्स, यहाँ पे करते हैं रन। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। लेट्स से थोड़े और इफ के एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो हमारी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट में क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर दूसरा एक इफ का एग्जांपल देखें तो उसमें कंडीशन वाला एग्जांपल लिख के समझते हैं। जैसे कि अगर लेट्स से ए हमारा है 5 एंड लेट बी हमारा भी है 5। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ही लॉक करवाओ कि ये ट्रू है, या फिर आप सिर्फ करवा सकते हो कि ये ट्रू है, ओनली ट्रू। तो क्या ए इज इक्वल टू बी है? है तो यहाँ पे आ गया ट्रू। अगर नहीं है तो जैसे अगले एग्जांपल में हुआ कि कुछ आउटपुट में दिखेगा ही नहीं। लेट्स से ऐसे कंडीशन वाला एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि इफ हमारा जो ए है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 33 से, तो लॉक करवा देते हैं ग्रेटर है। कुछ इस तरीके से कौन सा लॉक करवा देते हैं। अगर लॉक करवाए ये ट्रू वाला चल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं चला क्योंकि हमारा ए ग्रेटर देन नहीं है 33 से, हमारा ए है 5। तो वो कंडीशन फॉल्स में जा रही है। तो इसमें आप कई सारी तरीके से कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा लगा कर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना है एंड सीखना है, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो अब एक बात ये भी है कि हमने देखा यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो हमें आउटपुट दे रहा है, पर अगर वैल्यू फॉल्स आए तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा।
तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में आता है एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अभी वो देखते हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे इफ एल्स वाला, कि जिसमें हम एल्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पे जो कंसोल है उसे कर देते हैं कमेंट। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एक वेरिएबल ले लेते हैं w, कोई भी आप ले सकते हैं, एंड लेट्स से 43, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे अगर हम इफ का यूज करके लिखें कि ये जो w है वो ग्रेटर देन b है, तो लॉक करवा दो कि ये ट्रू है, अदरवाइज लॉक करवा दो कि नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पे आ गया एल्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंसोल लॉग को प्रिंट करवा दो, एल्स मतलब कि वरना ये करवा दो। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये गया एल्स में कि नहीं, ये तो गलत है कि W जो है वो B से बड़ा नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम एल्स यूज कर सकते हैं। इसको एक और बेहतरीन रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे ड्राइविंग करनी है, पर एज गवर्नमेंट रूल्स हमारी एज 18 से ऊपर एंड हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। इसे हम समझते हैं इफ एल्स का यूज करके। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि अगर लेट हमारी एज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25, एंड लेट एक और वेरिएबल बनाते हैं लाइसेंस के। लाइसेंस है तो हाँ है तो ट्रू। तो यहाँ पे हम इफ एल्स में कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारी एज वो ग्रेटर देन 18, मतलब हमारी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, एंड ये हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जो लाइसेंस है वो होना चाहिए ट्रू। तो हम लॉक करवा सकते हैं कि हाँ, हम कार चला सकते हैं, वरना यहाँ पे लॉक करवाएंगे कि ये मरवाएगा क्या। सही है। तो चलिए इसको करवाते हैं हम रन। तो आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे कार हम चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये जा रहा है इस कंसोल लॉग, ये कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है। एंड अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इफ एल्स को हम टर्नरी ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं। हमारे ऑपरेटर वाले वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर स्टेप बाय स्टेप सीखे थे, तो उसमें ये टर्नरी ऑपरेटर भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो ऑपरेटर वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी हम करते हैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल है ना कि एज 18 से बड़ी एंड लाइसेंस होना चाहिए, तो इसी एग्जाम्पल को हम टर्नरी ऑपरेटर से करके देखते हैं। एज ग्रेटर देन 18 एंड लाइसेंस होना चाहिए ट्रू। तो ये ट्रू है तो लॉक करवा दो, और सही ले लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, वरना ये जो लॉग है वो वाला को प्रिंट करवा दो। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर एज ग्रेटर देन 18 एंड लाइसेंस ट्रू है तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे कंसोल लॉक करवा दो, या फिर ये लॉक करवा दो। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं रन। तो दोनों में आ रहा है कि कार हम चला सकते हैं, मतलब ये वाला रन हो रहा है कि कार हम चला सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारी एज हम कर दे लेट से 15, से हम कर देते हैं कमेंट, ताकि सिर्फ टर्नरी वाला ही प्रिंट हो। तो आ गया कि अभी मरवाएगा क्या, क्योंकि 15 साल की उम्र है तो ड्राइविंग नहीं कर सकते एंड आपके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। आई होप कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तब ज्यादातर इसका यूज होता है, तो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते वक्त भी हम ये देखेंगे। अभी हम बात करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में।
जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ का। मतलब इफ के बाद मल्टीपल एल्स इफ लगा कर हम कंडीशंस दे सकते हैं। तो इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं कि सोचिए आपको आइसक्रीम खानी है, वो भी कौन सी खानी है? चॉकलेट फ्लेवर वाली। एंड इसमें हम ये इफ एल्स इफ वाला स्टेटमेंट लगा के देखें तो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं कि हमारा फेवरेट फ्लेवर, तो वो है चॉकलेट। तो अगर इसमें कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाए कि इफ हमारा जो फेवरेट फ्लेवर है वैनिला, तो क्या लॉग हो कि ओ आई लव वैनिला फ्लेवर, कुछ इस तरीके से। एल्स इफ यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ हमारा फेवरेट फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी, तो क्या होगा? लॉक करवाना है, ऐसे ही लिख देते हैं कि आने दे भाई स्ट्रॉबेरी। अच्छा स्ट्रॉबेरी नहीं है तो एल्स इफ फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट, तो लॉक करवा दे। यही तो चाहिए था भाई। या फिर लास्ट में कुछ लिख देते हैं कि कोई भी फ्लेवर नहीं है, तो अरे तेरा नसीब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट। तो फर्स्ट में इफ में जाएगा, देखेगा कि फेवरेट फ्लेवर वेनिला है, नहीं, हमें तो चॉकलेट चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एल्स इफ आपका फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, अरे नहीं, मेरा तो चॉकलेट है। अच्छा थर्ड में गया कि फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट है क्या, तो अरे हाँ, यही तो चाहिए था भाई। ठीक है, देखते हैं रन करके कि क्या आता है आउटपुट। तो आ गया हमारा, अरे यही तो चाहिए था भाई, तो सही है। तो ये हमारा हो गया इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये जो इफ है उसके अंदर एक और एल्स इफ, एक और एल्स इफ, ऐसे आप कई सारे और एल्स इफ भी ऐड कर सकते हो। एंड अभी हम देखते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। ये कर देते हैं हम कमेंट ताकि नेस्टेड इफ समझ सके। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, बस दैट्स ऑल। इसके लिए एक मस्त एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है। हाँ अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन सोचिए कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो सोचना पड़ता है ना कि आज ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो बाहर छाता लेके जाना पड़ेगा। और कई वक्त ऐसा भी लगता है कि नहीं, एटमॉस्फेयर सही लग रहा है, छाता लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल लेके हम नेस्टेड इफ समझते हैं। तो लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि बारिश होगी। एंड यहाँ पे ले लेते हैं एक और वेरिएबल, छाता है हमारे पास, नहीं छाता नहीं है, ये हम ले लेते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे हम लेते हैं इफ कंडीशन, इफ बारिश होगी, एंड उसके अंदर और एक इफ, छाता है, अगर छाता है तो लॉक करवा दो कि लेके ही जाता है। बारिश होगी तो, या फिर एल्स, एल्स में क्या आएगा कि छाता लेके तो जाना है पर छाता ही नहीं है। एंड ये जो हमारा फर्स्ट इफ है उसका एल्स कहाँ है, तो वो एल्स आएगा यहाँ पे। तो वहां पे हमने लिखा है बारिश होगी, तो यहाँ पे एल्स में हम लिखते हैं कि मौसम अच्छा है तो छाता रहने देते हैं। देखिए इसको समझते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिए, एक है बारिश होगी, वो ट्रू है, मतलब हाँ बारिश होगी, और छाता है, उसको हमने दिया है वैल्यू फॉल्स कि नहीं छाता नहीं है हमारे पास। अभी एक हमने नेस्टेड इफ वाला एग्जांपल क्रिएट किया कि इफ बारिश होगी एंड इफ छाता है, तो
यहाँ पे लॉक करवा दो कि लेके ही जाते हैं, बारिश होगी। एंड इफ छाता नहीं है तो क्या होगा कि छाता ही नहीं है हमारे पास। छाता लेके तो जाना है पर छाता नहीं है। एंड ये जो हमारा फर्स्ट इफ है उसमें कि बारिश होगी या फिर मौसम अच्छा है, छाता लेके नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर हम करवाते हैं इसको रन, तो छाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने छाता वाला में दिया है फॉल्स कंडीशन। अगर यहाँ पे ट्रू करके देखें तो लेके ही जाते हैं, बारिश होगी तो बारिश होगी, वो ट्रू है, वो ट्रू कंडीशन है, इसीलिए ये इफ में जा रहा है। अगर ये जो बारिश होगी फॉल्स होता, लेट्स से यही फॉल्स होता, तो ये डायरेक्ट इसी एल्स स्टेटमेंट में आ जाता कि मौसम अच्छा है, छाता रहने देते हैं। तो ये जो नेस्टेड इफ है इसमें कुछ इस तरीके से ही होता है कि अगर ये जो इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी वो नेक्स्ट में जाता है। अगर इसके बाद कुछ और इफ एल्स स्टेटमेंट होते तो उसमें भी यही चेक करता कि ये सेकंड इफ जो है वो सही है क्या। अगर वो सही है तो थर्ड में जाता, अगर नहीं होता तो वो डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट से एग्जिट हो जाता है। आई होप कि ये नेस्टेड इफ आपको क्लियर होगा।